श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। इटली देश में एक म्यूजियम में एक विशिष्ट शिल्प रखा गया है। वह शिल्प ऐसा है जिसमें जो देवी बताई गई उसके मुख के आगे बाल रखे गए हैं जिससे मुख दिखाई नहीं देता, और सर पर पीछे गंजापन है। तो ऐसा स्टेचू क्यों बनाया गया है? वहाँ पर लिखा गया है स्टेचू ऑफ अपॉर्चुनिटी। यह अवसर देवी का पुतला है। क्यों ऐसा बनाया गया? बताया गया है कि एक विचार है इसमें कि जब अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका जब हमारे सामने आता है तो उसका मुंह छिपा हुआ होता है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते कि यह अवसर आया। और जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तब पीछे तो गंजा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। बस अवसर का ऐसा ही होता है। जो लोग अवसर को पहचान जाते हैं उसका काम बन जाता है, और जो लोग अवसर को चूक जाते हैं उसके जीवन में पछतावा ही रहता है। भगवान स्वामीनारायण साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान संत के द्वारा हमें प्राप्त हुए महंत स्वामी महाराज के रूप में, और ऐसे प्रगट गुरु हरि ने हमें सत्संग दीक्षा ग्रंथ कंठपाठ मुखपाठ करने का आह्वान किया। सत्संग दीक्षा ग्रंथ में कितना ऐश्वर्य रखा महंत स्वामी महाराज ने। भगवान स्वामीनारायण से लेकर समग्र गुणातीत गुरुओं ने जो जो हमें रहस्य दिखाया वह एक साथ गागर में सागर की तरह समाविष्ट करके हमारे सामने रख दिया महंत स्वामी महाराज ने। हम सब ने यह अवसर स्वीकार तो कर लिया, परंतु साथ साथ हमारे सामने चुनौतियां भी आती हैं। एक सवाल रहता है कि याद नहीं रहता। ऐसा याद करने की मेरी आदत नहीं है, भूल जाता हूँ। योगी जी महाराज एक विशिष्ट उदाहरण देते थे, दृष्टांत देते थे। कहते थे कि एक ब्राह्मण था, बटू, किशोरवयी का, पढ़ना चाहता था लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता था। तो उसने क्या किया, एक तुम्बी में तल के दाने रख दिए पूरी भरकर, और फिर उसमें से एक एक तल का दाना लेकर एक एक बार वह अपना पाठ बोलता था। रामः रामो रामः करके एक तल का दाना, ऐसा करके पूरी तुम्बी जब तक खाली ना हो तब तक रटता रहता था। तो रटते 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 वह ऐसा विद्वान बन गया, पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया, जिसका नाम लोग कहते थे यह तो तल तुम्बी शास्त्री है। तो अगर हमें याद नहीं रहता, हमें ऐसा लगता है कि अमुक अमुक व्यक्ति को तुरंत याद रह जाता है, मुझे तो याद नहीं रहता, मेरी याद शक्ति ही नहीं है, तो वास्तव में किसी को 2 बार पढ़ने से याद रहता है, किसी को 10 बार पढ़ने से याद रहता है, किसी को 50 बार रटने से याद रहता है, किसी को 100 बार रटने से याद रहता है, लेकिन याद तो सभी को रहता है। अगर हमें ज़्यादा रटना पड़ता है तो उसकी तैयारी रखकर भी हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न यह रहता है कि मैं याद तो कर लेता हूँ, याद रह भी जाता है, लेकिन दूसरे दिन भूल जाता हूँ। जैसे जैसे आगे आगे कंठपाठ हो जाता है, पीछे पीछे के श्लोक बस मानो मैंने रटा ही नहीं था, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा सभी को होता है। पुनरावर्तन के बिना कभी दृढ़ नहीं होता। आज एक श्लोक को कंठस्थ किया, हमें लगता है कि कंठस्थ हो गया, लेकिन वह 5वें 6ठे दिन कंठस्थ होता है। हर रोज़ पुनरावर्तन करने पर आज का श्लोक 6ठे दिन संपूर्ण होता है। तो पुनरावर्तन, बार बार पुनरावर्तन, यही एक चाबी है हम जो भूल जाते हैं उसको याद रखने के लिए। तीसरा सवाल यह रहता है कि अब तो बहुत कम दिन बाकी रह गए, अब इतने थोड़े दिन में
मैं जो बाकी श्लोक हूँ कैसे पूरा कर पाऊँगा, क्योंकि अभी तक तो इतने ही हुए हैं और आज तक की एवरेज तो दिखती है कि दिन में बस इतने ही होते हैं मुझसे। तो क्रिकेट में जब अंतिम ओवर होती है ना, 50 ओवर में जितना होता है उतना 5 ओवर में अंतिम बॉल में हो जाता है, क्योंकि उस समय सामने दिखता है अंत, डेडलाइन सामने दिखती है। उसी प्रकार से अब डेडलाइन हमारे सामने आ गई है, तो हम पूरी ताकत से जो करेंगे, 4 हफ्ते में जो नहीं हुआ वह 1 हफ्ते में हो जाएगा, कर पाएंगे हम। कुछ ऐसे हैं हमारे बीच में स्पर्धक, तो किसी ने एक दिन में 20 श्लोक, किसी ने एक दिन में 30 श्लोक, 50 श्लोक, ऐसे भी हमारे बीच हैं एक दिन में 160 श्लोक कंठस्थ कर लिए हो और कंठपाठ प्रस्तुत कर दिया हो। इस तरह से हम समझ ले इतना सारा शायद हम न कर पाए, लेकिन हम जितनी हमारी शक्ति मानते हैं उससे ज़्यादा तो कर ही पाएंगे। हमारा बैरियर टूट जाएगा अगर हम नक्की करेंगे कि इतने दिन में बस ये ग्रंथ पूरा कर देना है, और इसके लिए हर रोज़ एक दिन में मुझे इतने करने ही है, तब तक उठना नहीं है। एक ज़बरदस्त शक्ति हमसे प्रकट होगी। तो यह विशिष्ट अवसर हमें प्राप्त हुआ है। पूरे सत्संग में मानो एक विशिष्ट जागृति आ गई है। हजारों हजारों सत्संगी भाई बहन सब इसमें लग गए हैं, तो हमें इस अवसर को छोड़ना नहीं है। यह जीवन का अनमोल उपहार हमारे लिए बन जाएगा। बस एक बार हमें करके दिखाना है। तो हम महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप हमें ऐसी शक्ति दे, प्रेरणा दे कि हम थक न जाएं। आप ऐसी बुद्धि दें, सब कुछ याद रह जाए और उत्साह बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, और एक दिन आपके चरणों में पूरे सत्संग दीक्षा ग्रंथ का कंठपाठ प्रस्तुत करते कि हम सत्संग दीक्षा का आपने जो दिया है वह फल पा सके। महंत स्वामी महाराज ने लिख कर दिया, सत्संग दीक्षा मुखपाठ इज़ इक्वल टू अक्षरधाम। तो ऐसा अक्षरधाम हम जीते जी प्राप्त कर सके, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना।